वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3। इस चैप्टर में डाटा हैंडलिंग के संबंध में क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.1 में अरिथमेटिक मीन और रेंज के बारे में क्वेश्चन है। देखिए हम एक एक को हल करते हैं। प्रश्न 1, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परास ज्ञात कीजिए। हाइट्स उसका रेंज ज्ञात कीजिए। परास मतलब रेंज, परासर भी बोलते हैं इसको परासर भी बोलते हैं और इसको परास भी बोलते हैं। कैसे करेंगे देखिए, आप कोई भी 10 बच्चों की ऊंचाई ले लीजिए तो सेंटीमीटर में ले लीजिए। तो देखिए मान लीजिए एक बच्चे की ऊंचाई जो है 105 सेंटीमीटर है, एक की 110 सेंटीमीटर है, 115 सेंटीमीटर है, 116 सेंटीमीटर है, 118 सेंटीमीटर है, 120, 122, ठीक है, 125, 130। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और ले लीजिए, इसको 100 ले लीजिए। ये 10 बच्चों की जो है हाइट्स हो गई है। इसका आपको रेंज ज्ञात करना है। ठीक है, रेंज का मतलब क्या होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है उसका अंतर, यानी कहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक इनकी ऊंचाई है। सबसे बड़े बच्चे की ऊंचाई कितनी है? 130 और सबसे छोटे साइज में यानी 100, सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई है 100। इन दोनों को हमने डिफरेंस किया, इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया तो कितना है? 30। तो इसका रेंज कितना हुआ? 30 सेंटीमीटर। इसका परास हो गया। इस तरह से निकालते हैं रेंज। ठीक है, अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 2। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। ये जो एक बच्चों को जो मार्क्स मिले हैं उनको आपको टेबुलर फॉर्म में व्यवस्थित करना है, सारणीबद्ध करना है। उसके बाद में इसके ऊपर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का मतलब है कि इसकी सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हम कॉलम बनाएंगे 1 2 3। ठीक है, एक कॉलम हम बनाएंगे, इसका नाम हम देंगे मार्क्स। ठीक है, यानी कितने मार्क्स उसको मिले, अंक, हिंदी में उसको अंक बोल सकते हैं हम। दूसरा कॉलम हम जो बनाएंगे वो बड़े हैं टेली मार्क्स, यानी कि कौन से अंक कितनी बार आए हैं। ठीक है, टेली मार्क्स। और तीसरा हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इतनी, बारंबारता, कितनी बार आए हैं। ठीक है, इसको हम जो है इस प्रकार से लिखेंगे। ये 3 हमने कॉलम बना दिए। अब इसके बाद में ये जो अंक हैं इनको इस टेबल में रखेंगे। देखिए ये अंक कहाँ से शुरू होते हैं। ये अंक सबसे छोटी संख्या इसमें 1 है और सबसे ऊंची संख्या इसमें 9 है। ठीक है, यानी 1 से 9 तक ये अंक हैं। तो हम यहाँ पर मार्क्स जो है ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मार्क्स हो गए। अब 9 मार्क्स कितनी बार आए देखिए, ये 4 है। ठीक है, ये हमने 4 को यहाँ पर एक लाइन लगा दी, मार्क टेली। ठीक है, एक मार्क। ये 6 है, 6 के आगे हमने एक लाइन लगा दी। ये 7 के आगे एक लाइन लगा दी। ये 5 के आगे हमने एक लाइन लगा दी। 3 ये एक लाइन लगा दी। ये क्या है? टेली कर रहे हैं हम। फिर 5 के आगे फिर एक लाइन लगा दी। 4 के आगे एक लाइन लगा दी। फिर 5 के आगे एक लाइन लगा दी ये। और फिर 2 के आगे 2 है, ये 2 के आगे एक लाइन लगाई। उसके बाद क्या? 6 के आगे लाइन लगाई। ये गिन रहे हैं हम। ठीक है, ये कि कौन से अंक कितनी बार आए हैं। तो ऐसा तो याद रहता नहीं है, या तो अंगुली पे याद करेंगे। थोड़े से अंक होते हैं तो ये अंगुली पे याद हो जाते हैं, लेकिन जो बहुत सारी संख्या होती है तो अंगुली पे याद करने की बजाय हम ये निशान लगाते हैं। ये 5 नंबर है, ये 4थी बार आ गया है। ठीक है, फिर 1 है, ये 1 के आगे लगा दीजिए। 9 ये 9 के आगे लगा, यहाँ लाइन लगा दिया। और 6 यानी कि ये 6 के आगे ये लगा दिया आपने। और 5 यानी ये 5 के आगे फिर ये लगा दिया। और 8 ये 8 के आगे 1 लगा दिया। और फिर 4 के आगे लगा दिया, ये 4 के आगे 1 लगा दिया। और फिर 6 के, ये 6 है, 6 को काउंट किया, यह लगा दिया। और 7। ये देखो हमने ये टेली मार्क्स कर दिए, कौन से कितनी बार आएगी। अब इसको हम टोटल कर लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे कितनी बार आया है। ठीक है, देखिए 1 बार आया है,
इसको लिखेंगे, ये फ्रीक्वेंसी बारंबार एक बार आया है, ये कितनी बार, 2 बार आया है, 3 जो है ये 1 बार आया है, 4 जो है वो 3 बार आया है, और 5 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, और 6 जो है वो 1 2 3 4 टाइम्स, और 7 जो है 2 टाइम्स, 8 1 टाइम, और 9 1 टाइम। ये हमने टोटल बारंबारता हो गई इसकी, ठीक है। अब इसको जैसे बारंबारता को हम कितने हो गए, दो टोटल कर लीजिए, 2 3 4 एंड 3 7, 7 और 5 12, 12 एंड 4 16, 16 और 2 18, 18 और 19 20 है। ये देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, हमारा टैली हो गया। इसको तो हम लिख दिए, ये हमने लिख दिया इसको टेबुलर फॉर्म में, नंबर 1 तो हो गया। अब आपको इसके ऊपर देखिए इसमें लिखा है ना, टेबुलर फॉर्म में बनाना है, सारणीबद्ध रूप से क्रम व्यवस्थित करना है। हमने इसको सारणीबद्ध रूप से व्यवस्थित कर दिया है। अब आपको कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, आपको पता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है, तो आप इसका उत्तर हो जाएगा 9। विच नंबर इज हाईएस्ट, ठीक है। विच नंबर इज द लोवेस्ट, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आपको पता है 1 है। इस सारणी से हम देख करके पता कर सकते हैं 1 है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, डाटा का रेंज कितना है, ठीक है। रेंज क्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 9, सबसे छोटी संख्या कितनी है, 1, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 8, तो रेंज जो कितना हो गया, 8, ठीक है। इसका उत्तर हो गया, डेटा की सीमा क्या है, 8। और फाइंड द अर्थमेटिक मीन, अब आपको इसका अर्थमेटिक मीन बताना है यानी इसका एवरेज बताना है, इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो इनके सबके बीचों बीच है, ठीक है। अब उसको कैसे पता करेंगे हम, देखिए इसके लिए क्या करना है, जितनी भी संख्या इन सबको जोड़ेंगे हम, ठीक है। जोड़ करके बाद में इसका भाग दे देंगे कितनी संख्याएं हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आप यहां लिखिए, 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 में जोड़ा 5 22, 22 में जोड़ा 3 25, देन 5 25 एंड 5 30, 25 एंड 5 30, ठीक है। 30 के बाद में 4 तो 34 हो गया। ये 4 6 7 5 3 और उसके बाद कितना है 5, फिर 4 पे लिख लीजिए आप, ठीक है। 4 5 फिर 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5, इन सबको हम जोड़ेंगे 8 + 4 + 6 + 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 और 4 10 और 7 17 और 5 22 3 25, 25 और 5 30 और 4 34, 34 5 39, 41 6 47, 49 54 55 और 64 6 70 75 8 83, 83 4 87, 6 93 और 7 100। ये कितना हो गया, 100 हो गया। इन सबको टोटल किया तो 100 हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सभी संख्याओं के जोड़ के अंदर ये संख्याएं कितनी है उसका भाग देना है, यानी 20 है ये संख्याएं, तो हम क्या करेंगे 100 में 20 का भाग देंगे, ठीक है। 100 में 20 का भाग देंगे तो हमारे पास ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से 5 कट गया, तो क्या आया 5। तो हम कहेंगे इसका अर्थमेटिक मीन 5 है, यानी समांतर माध्य ज्ञात कर लिया हमने, कितना है 5 है। यानी कि सभी संख्याओं का योग करके और जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं का भाग देंगे, ये हो गया समांतर माध्य। क्लियर। क्वेश्चन 3, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। यहां पर आपको पूछा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्याएं क्या होती है आपको पता है, ठीक है। देखिए होल नंबर्स यानी 1 2 3 और 4 और 0 भी होल नंबर में आता है, ठीक है। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और इस तरफ बढ़ते जाते हैं, उसको बोलते हैं हम होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। इसका आपको माध्य ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इनको पांचों को जोड़ेंगे, 0 1 2 3 4 5 4 तक, ये 5 संख्याएं होगी ना। प्रथम 5 जोड़ा तो 2 और 1 3 3 6 और 4 10, 10 हो गया ये। अब 10 में हम कितने का भाग देंगे,
5 का, क्योंकि संख्याएं कितनी है 5, तो कितना आएगा 2। तो इसका आंसर क्या आएगा 2। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स, एंड हम कहेंगे 2 है इसका मीन। अब देखिए 4, ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। एक क्रिकेटर है, उसको रन मिलते हैं 8 इनिंग्स में, ठीक है, 8 जो है पारियों में वो ये रन बनाता है। कितने कितने बनाता है? पहली पारी में 58, दूसरी में 76, तीसरी में 40, चौथी में 35, 35, देन 46, देन 45, देन 0 एंड देन 100, ठीक है। इसको आप जोड़ना है, पहले समांतर मध्य ज्ञात करना आपको, ठीक है। समांतर मध्य ज्ञात करना है तो जोड़िए 8 और 6 14 और 5 19, 6 25, 5 30, 3 बचा, 5 होते हैं 8 7 15, 4 19, 3 22, 26 और 4 30 और 10 40। ये कितने रन हो गए? 400 रन हो गए, ठीक है। 400 रन कितने पारियों में हुए? 8 पारियों में। तो ये 8 पारियां हैं, तो ये 8 इनिंग्स है, तो इसमें 8 का भाग करेंगे हम 40 में। तो 8 का पहाड़ा हम बोलेंगे 8 का टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो ये 5 और ये कट जाएगा 40 और ये 0 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा 50। क्या है ये? मध्य है ये। दिस इज दी मीन स्कोर, ठीक है, मध्य स्कोर है ये। क्लियर? फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। निम्नलिखित तालिका 4 खेलों में बनाए गए रन बता रही है। इसमें क्या है, आपको कुछ प्रश्न देना है, ये तालिका पढ़नी है, ये टेबल जो बढ़ाई है इसको आपको पढ़ना है, उसके आधार पे आपको उत्तर देने हैं कि फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। प्रति गेम अर्जित किए गए अंकों की औसत संख्या निर्धारित करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। ए की, ठीक है, ए है, इसने 4 गेम खेले, 1 2 3 4, चारों गेमों का जो स्कोर है वो 14 16 10 और 10 है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका मध्य ज्ञात करना है तो इनको जोड़ देंगे, ठीक है। क्या कैसे जोड़ेंगे? 14 16 10 और 10, इनको जोड़ के 4 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 6 और 4 10, आपकी 1 4 1 5। ये 50 रन उसको कुल मिले कितने गेम में? 4 गेम में। तो 50 में हम 4 को डिवाइड करेंगे और ये 4 लिखा, कितनी बार गया? 1 टाइम, ये 4 हो गया, बच्चा कितना? 1, 0 उतारा, 2 टाइम गया, ये 8 हो गया, फिर कितना हो गया? 2। अब कुछ नहीं आ रहा है तो हम पॉइंट लगा देंगे, 0 लगाएंगे तो 5 टाइम्स ये हो जाएगा 5 चौक 20, यानी 12.5 इसका आंसर हो गया। प्रति गेम वाले का फर्स्ट का आंसर हो गया 12.5। सेकंड क्या है? सी के लिए प्रति गेम अंकों की औसत संख्या ज्ञात करने के लिए क्या आप कुल अंकों को 3 या 4 से विभाजित करेंगे? देखिए सी जो है, इसके जो अंक है उसके गेम कितने हैं? 8 11, और तीसरे गेम में खेला ही नहीं उसने, और चौथा गेम में 13 है। तो प्रश्न ये पूछा है कि इसके आपको मध्य ज्ञात करना है कि उसके औसत अंक कितने हैं, उसके औसत रन कितने हैं। इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? इन तीनों का जोड़ करना पड़ेगा, चौथा तो है नहीं। तीनों का जोड़ करने के बाद में आपको कितने का भाग देना है? 3 का देना है, 4 का देना है। देखिए मध्य ज्ञात करने के लिए जितनी संख्याओं को हम जोड़ते हैं उतने का ही भाग देते हैं। यहाँ पर गेम तो 4 हैं, लेकिन एक गेम उसने खेला नहीं, ये जो स्कोर है 3 गेम के हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे उत्तर में कि हम जो है 3 का भाग देंगे इसके अंदर। इनको जोड़ के 11 8 19, 19 और 13 32 के अंदर 3 का भाग देंगे, तो वो जो है आंसर इसका आ जाएगा माध्य। बी ने 4 गेम खेले, आप माध्य कैसे खोजेंगे? बी ने 4 गेम खेले तो आप उसका माध्यम कैसे खोजेंगे? हम क्या करेंगे, बी के जो चारों गेमों के टोटल हैं उसको जोड़ के 4 का भाग दे देंगे। ये बी है, इसको 0 अंक मिला, 8 मिला, 6 मिला, 4 मिला, तो 8 और 6 14 और 4 18, कितने मिले? बी को कुल 18 रन मिले। कितने गेम में? 4 गेम में। देखिए उसने गेम खेला है लेकिन 0 अंक मिला है, इसलिए हम 4 के भाग देंगे। हम 4 संख्याओं को जोड़ रहे हैं। इसमें सी में क्या था? इसने गेम खेला ही नहीं, 3 ही गेम खेले, इसलिए 3 का ही भाग देंगे। यहाँ 4 गेम खेले हैं, इसलिए 4 का भाग देंगे। तो 18 में 4 का हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? इसको काट देंगे, 9, 2 से काटा 2, 9/2 यानी 4.5, ठीक है। ये रन इसका ऐसे निकालेंगे हम, ठीक है। चारों गेमों का
योग करके चारों जो खेल हैं, चारों गेम के जो उसको रन मिले हैं, उन सब का योग करके उसमें 4 का भाग करेंगे, इस प्रकार से निकालेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कौन है, सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, वो है जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, यानी सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, देखिए यहां पर इनके सबके टोटल करेंगे हम, तो इसके तो हमने किए थे अभी। ए ने 50 रन बनाए थे, बी ने कितने बनाए थे, अभी हमने किए थे 18, और सी ने कितने बनाए थे 11, 8, 19 और 3, 32। तो सबसे ज्यादा किसने बनाए हैं, ए ने, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, हम कहेंगे ए, प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। क्लियर। क्वेश्चन 6, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन ए साइंस टेस्ट आर लाइक दिस। एक विज्ञान का टेस्ट में जो मार्क्स मिले वो इस प्रकार हैं, यहां से लेके यहां तक। इसके ऊपर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको क्रमवार लिख लेंगे। देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 39। उसके बाद क्या है 48। उसके बाद क्या है 56। इसको हम क्रम में लिख देते हैं, छोटे से बड़े की संख्या में। 56 के बाद में क्या है, 60 वाले में कोई नहीं है, 70 वाले में 75, ठीक है, 75। उसके बाद क्या है, ये आ गया 76। फिर और उसके बाद में 85 है, और ये 85 है, 85 और 85। उसके बाद में 90 और 95, ठीक है, 90 और 95, यानी कुल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 जो है ये मार्क्स स्टूडेंट्स को, 10 स्टूडेंट्स को ये मार्क्स मिले हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन के उत्तर देने हैं कि हाईएस्ट और लोवेस्ट क्या है। आपको देख के पता लगेगा हाईएस्ट कौन से 95 है, ये हमने निकाल लिए। हाईएस्ट कौन से 95 और लोवेस्ट कौन से हैं 39। सबसे कम जो है मार्क्स है 39 है। उच्चतम और न्यूनतम मार्क हो गया। प्राप्त अंकों की सीमा, रेंज क्या है, रेंज का क्या होता है कि जो उच्चतम मार्क्स है, यानी हाईएस्ट मार्क्स में से लोवेस्ट मार्क्स को घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो रेंज आ जाएगा। 5 में से 15 में से 9 गया तो कितना बचा 6, यहाँ हो गया 4 तो 5, तो रेंज कितना हो गया 56। ये आपका हो गया रेंज, यानी प्राप्त की सीमा जो है ये 56 हो गई। रेंज जो है इसका उत्तर आ गया 56। मीन मार्क्स कितने हैं, मीन मार्क्स यानी सबको जोड़ करके उसके अंदर 10 हैं, 10 का भाग दे देंगे, इसको सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखिए जोड़ते हैं, 9, 8, 17, 17 प्लस 6 23 और 5 28 और 34 35 40 45 50, ये 50 हो गया, 50 का जीरो रख दिया, 5 बचे, 5 + 3 8, 8 4 12 17 24 31 39 47 55 64 और 73, ठीक है, 730। टोटल मार्क्स 730 है और कुल स्टूडेंट कितने हैं 10। तो 730 में 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो उत्तर आ जाएगा 73, ठीक है। तो मध्य जो मार्क्स हैं, औसत मार्क्स जिसको बोलते हैं हम, एवरेज मार्क्स को बोलते हैं, मीन मार्क्स बोलते हैं, ये कितना हो गया 73 हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन 7, द इनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोइंग। एक स्कूल में लगातार 6 वर्षों के दौरान नामांकन इस प्रकार था। आपको स्कूल का औसत नामांकन ज्ञात करना है। बस देखिए 6 वर्षों का है तो इन 6 को हम जोड़ देंगे, ठीक है, 155 1670 1750 2013 2540 और 2820। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 5 और 3 8 हो गया, 5 और 7 12 और 5 17 और 18 22 और 2 24, बच्चा कितना 2, ये 2 रखा है। 5 और 2 7 13 20 25
और 33, ठीक है, ये 3 हो गया। 3 एक 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12,348 हो गया ये। तो 12,348 कितने वर्षों का है? 6 वर्षों का है। तो इसके अंदर हम 6 का भाग दे देंगे, ठीक है। और कितनी बार गया? 2 टाइम्स गया। 6 2 जा 12, कुछ नहीं बचा, तो हमने ये 3 उतार लिया। 3 में 6 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ लगा देंगे 0, और ये 4 को भी यहाँ ले आएंगे, 2 संख्या ले आएंगे, इसको भी ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे, 2 0 लगा देंगे। अब कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स। 6 है, 6 5 जा 30, ओके। अब कितना बचा आपका? 4, और अब ये 8 ले आएंगे यहाँ, नहीं तो 6 8 जा 48, अब कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। तो 2058 2058 आपका इसका आंसर आ गया। ये क्या है? मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर द पीरियड। इस अवधि के लिए स्कूल का औसत नामांकन 2058 है। क्वेश्चन 8, द रेनफॉल इन ए सिटी ऑन 7 days ऑफ ए सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज ए फॉलो। 7 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे की जो रेनफॉल है, ये जो वर्षा हुई है, उस वर्षा को रिकॉर्ड किया गया है, कितना मिलीमीटर जो है वर्षा हुई है, ये लिखा है इसमें। आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द एबो डाटा। इसमें से रेंज याद करनी है। रेंज क्या होती है? जो मैक्सिमम है उसमें से मिनिमम को लेस कर देंगे, यानी जो सर्वोच्च जो अंक है, इसमें सबसे बड़ा कौन संख्या है? ये 12 है, ये 20 है। तो 20.5 जो है ये इसकी मैक्सिमम रेनफॉल हुई, और मिनिमम कौन सी है? मिनिमम क्या है? 0 है, ठीक है। तो 20.5 में से 0 को घटा दिया तो कितना आंसर आ गया आपका? 20.5। 20.5 इज दी, इसका उत्तर हो गया ये, ठीक है। सीमा 20.5, ये पहले का उत्तर हो गया। दूसरा क्या है? फाइंड द मीन रेनफॉल ऑफ द वीक। मीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबका जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ोगे? ये 0.0, 12.2, 2.1, फिर 0.0, फिर 20.5, 5.5 और 1। इन सबको जोड़ देंगे, कितना आएगा? 2 और 1 3, और 5 8, 8 और 5 13, ये पॉइंट लगा दिया। 13 का 1 यहाँ रख दिया। 2 और 1 3, 5 5 10 और 11, ये 1 यहाँ रख दिया। 1 और 1 2, तो 4, 41.3 टोटल हुआ। रेनफॉल कितने दिन में हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 डेज में। तो हम क्या करेंगे? 41.3 को 7 से डिवाइड करेंगे, भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा? 7 5 जा 35, ठीक है, ये 35 चला गया। उसके बाद में कितना बचा? 6 बचा। अब 6 7 से डिवाइड नहीं हो रहा था, हम क्या करेंगे? पॉइंट यहाँ लगा देंगे, और इस पॉइंट के बदले यहाँ पर ये पॉइंट लगा दिया, इसलिए 3 को यहाँ ले आएंगे। अब कितनी बार जाएगा? 7 9 जा 63, 9 63, 0 बच गया। 5.09, ये क्या आया? ये आया मीन रेनफॉल, औसत वर्षा कितनी? 5.9 mm मिलीमीटर, ठीक है। ये वाला ये mm में है। ये इसका क्वेश्चन होगा, उत्तर हो गया आपका सेकंड पार्ट का। ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल कितनी है? 5.9 है। इससे कम कितने दिन में हुई? देखिए 5.9, ये कम है 5.9 से 1, ये ज़्यादा है, इसको छोड़ दीजिए। ये कम है 2, ये कम है 3, ये ज़्यादा है। और ये 5.9 से कम है 5.5, ये भी ज़्यादा है, और ये भी, मतलब ये सब कम है। खाली एक 12.2 और 20.5 जो ज़्यादा है। तो किल कम वाले कितनी हुई? 1 2 3 4 5। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। 5 बार जो है रेनफॉल मध्य से कम हुई। कितने दिनों में वर्षा औसत से कम हुई? 5 दिनों में। और हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन 5 मीन रेनफॉल? कहेंगे 5 डेज, ठीक है। ये आपका इसका उत्तर आ गया। क्वेश्चन 9, द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। 10 लड़कियों की जो है उम्र है उसको गिना और इस प्रकार है। तो देखिए पहले आप इसको क्या कीजिए,
की क्रमवार लिख लीजिए। 10 लड़कियों में सबसे कम किसकी उम्र है, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। तो देखिए आप यहाँ से शुरू करेंगे तो ये आपका 128, ठीक है, 128 ये सबसे कम है। उसके बाद 132, उसके बाद 139, इसको क्रमवार, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया आपने। 135, उसके बाद ये देखिए 139, 139, उसके बाद 141, 141, उससे ज़्यादा कौन सा है 143, उसके बाद में 146, इससे ज़्यादा कौन सा है 149, और उसके बाद में 150, और उसके बाद में 151। ये आपके जो है 10 बच्चों के लंबाई आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल? सबसे लंबी लड़की की लंबाई है 151 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट? शॉर्टेस्ट का ये है 120, ठीक है, तो हम लिख देंगे इसका उत्तर 120 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। सबसे छोटी लड़की की लंबाई 128 सेंटीमीटर है। पहले क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा? डाटा का रेंज क्या है? सबसे बड़ा कौन सा है 151 है, और सबसे छोटा कौन सा है 128 है। तो 128 में से 151 को घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 23। ये होगी रेंज, ठीक है, सीमा ये होगी आपकी, परास हो गया इसका। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा? सीमा क्या है, परास क्या है, परासर क्या है, 23 सेंटीमीटर है। अब है व्हाट इज द मीन हाइट औफ द गर्ल्स? लड़कियों की औसत लंबाई क्या है? सभी लड़कियों की लंबाई को जोड़ देंगे और उसके बाद में 10 का भाग दे देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी। देखिए जोड़ते हैं, 8 और 2 10 और 5 15, 9 24, 25 3 28 से 34, 9 43 से 44, ठीक है, ये आ गया 4। तो कितना बचा 4, 4 2 8 6 हो गया, 6 और 3 9, 3 12 प्लस 3 15 प्लस 4 19 प्लस 4 23 प्लस 4 27 प्लस 4 31 प्लस 5 36 प्लस 5 41, ठीक है, ये हो गया 41। और ये फिर 4 लग गया हाथ का, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1414 1414 हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है, तो 10 से डिवाइड का मतलब एक के बाद में एक जीरो है तो पॉइंट लगा देंगे हम एक जीरो छोड़ के, यानी 141.4, ठीक है। ये आपका इसका क्या है, औसत ऊंचाई है लड़कियों की। दिस इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स 141.41, ये इसका आंसर आ जाएगा 141.40। हो गए सब क्वेश्चन। Thank you, my dear student. Please like and subscribe